कयादू को बंदिनी बना करके स्वर्ग की तरफ ले जाते हैं। राह में नारद जी से मुलाकात होती है। इंद्र से नारद जी कहते हैं, देवेंद्र आपने किसको बंदिनी बनाया है? इंद्र कहता, मुनिवर दैत्यराज हिरण्यकश्यप की धर्म पत्नी कयादू। कयादू को क्यों बंदिनी बनाया? क्योंकि इसकी कोख में दैत्य का बीज पनप रहा है। दैत्य वंश को मैं निर्मूल करना चाहता हूं। नारद जी कहने लगे, देवेंद्र कयादू की कोख से जन्म लेने वाला बालक भगवान श्री हरि विष्णु का अनन्य भक्त होगा। विष्णु भक्त करते बंधन मुक्त कर दिया गया है। कयादू के चरणों में प्रणाम करके देवराज इंद्र स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। कयादू को नारद जी कुटिया पे ले आते। नारद जी प्रतिदिन परमात्मा के दिव्य चरित्रों का आख्यान कयादू को सुनाते हैं कथा के रूप में। नारद जी का उद्देश्य कयादू को पाठ पढ़ाना नहीं है। नारद जी का उद्देश्य है गर्भस्थ शिशु को संस्कारित करना। सज्जनों, 9 माह पर्यंत अनवरत रूप से नारद जी ने यह साधना की है। हर दिन परमात्मा के दिव्य चरित्रों को कयादू को सुनाते हैं ताकि कयादू के मन में मनसा वाचा कर्मणा परमात्मा के अलावा कोई विचार ही नहीं आए। उधर हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या करके विधाता को प्रकट किया है और प्रजापति जब वरदान के लिए कहते हैं, हिरण्यकश्यप कहते हैं, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो, देव दानव मानव यक्ष किन्नर पशु पक्षी हाथी घोड़ा चीता कोई भी मेरा बाल बांका नहीं कर सके। ने दिन में मरू, ने रात में मरू, ने गांव से मरू, ने गोफे से मरू। जितने वरदान मांगे भगवान ने एक एक वरदान दे दिया है। हिरण्यकश्यप को लगा अब त्रिलोकी में कोई भी तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इधर ठीक 9 माह के बाद जिस बालक का इस धराधाम पे अवतरण होता है, जन्म होता है, वो हिरण्यकश्यप की संतान है। इस जगत में जिनको परम भक्त प्रहलाद के नाम से पुकारा जाता है। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद जी ने मां की कोख में जो सुना उसे उनका मन इतना पवित्र बन चुका है। जगत और जगदीश्वर मूर्त रूप में दोनों को वो देख रहे हैं। मन में था जगत और जगत के विश्व से अनासक्त होकर के केवल परमात्मा के दिव्य चरित्र के अलावा किसी भी वस्तु को चित्त में स्थान नहीं दिया जाएगा। लाग्यो रे कलू को भाव वे दिन विसरणा। जन्म के साथ परमात्मा की माया का ऐसा प्रभाव, गर्भीय जो स्थिति थी वो स्थिति विस्मृत हो गई। लेकिन संस्कार अपना प्रभाव दिखाते हैं।
इधर हिरण्यकशिपु तपोवन से लौटे हैं, इधर प्रहलाद जी को लेके कयादू राजमहल में पहुंची है। 5 साल का बालक पैरों में लंबे पड़ के दंडित प्रणाम करता है। हिरण्यकशिपु को लगता है मेरी तपस्या का ही तो परमात्मा ने प्रसाद दिया है। मैंने मेरे जीवन में कभी अपने पिता को इस तरह से प्रणाम नहीं किया, लेकिन मेरा बेटा कितना संस्कारवान है, पिताजी को प्रणाम करता तो दंडित प्रणाम करता है। बड़ा लाड लडाया है। मन में आया खानदानी परंपरा के अनुसार असुर कुलोचित शिक्षा और संस्कार की व्यवस्था मुझे करनी चाहिए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर को राजमहल में बुलाया जाता है। अपने लाडले राजकुमार को सौंपते हुए संड अमर से कहा जाता है मेरे बेटे को ऐसी शिक्षा देना, ऐसे संस्कार देना मेरे से भी सवाया हो। गुरुकुल में पहुंचे, संडामर्क लिखते हैं बोलो प्रहलाद। प्रहलाद जी कहते हैं क कृष्ण, बोलो ख खरारी, बोलो ग गणेश, बोलो घ घनश्याम। चौकन नहीं होगी। ये कैसा विचित्र बालक है। हर वर्ण अक्षर के साथ में ये भगवान का नाम का उच्चारण करता है। इसमें तो सारे देवताओं के लक्षण नजर आ रहे हैं, एक भी ऐसा लक्षण नहीं जो दैत्य कुल का हो। सज्जनों, आप प्रहलाद चरित्र को जानते हैं, इसलिए अति विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। प्रहलाद जी की इस क्रिया को देख के संड और अमर्क ने हिरण्यकशिपु को चेताया है। हिरण्यकशिपु को लगा मेरे घर में लगता मेरा दुश्मन बेटा बन के आ गया। अभी तो ये बच्चा, इसको ठिकाने लगा देना चाहिए। दैत्यों को हुक्म दिया पहाड़ की सबसे ऊंची वाली चोटी पे ले जाकर के इसको नीचे फेंको, ताकि एक बार में गोविंदाई नमो नमः हो जाए। हुक्म को अमल में लाया गया। प्रहलाद को पहाड़ की सबसे ऊपर वाली चोटी से नीचे फेंका, जैसे परिंदा आकर के जमीन में बैठता, इस तरह से आके प्रहलाद जी बैठ गए और बैठते ही ध्यानस्थ हो गए। हिरण्यकशिपु को जब यह घटना बतलाई गई, एकदम झटका, ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज हकीकत बताई जा रही है। हिरण्यकशिपु कहने लगे बड़ी बड़ी शिला इसके वक्षस्थल पे बांध करके गहरे नदी के जल में डुबो दो। बड़ी शिला सीने पे बांधी, नदी के गहरे जल में डाला, मछली की तरह तैरते हुए आके पुनः विराजमान हो गए। बिस्तर सांपू को एक साथ में छोड़ा, इतने सांप 10 मारेंगे तत्क्षण इसका प्राणांत हो जाएगा। बिसले सांप जैसे प्रहलाद जी के पास आए, फनों की छाया करके बैठ गए। अंत में एक पागल हाथी को छोड़ा गया, ये पैरों तले कुचल डालेगा। हाथी आया, सूंड लंबा करके दंडित प्रणाम किया। सज्जनों,
ये सारी वो घटनाएं थी जो प्रकृति धर्म के विरुद्ध थी। प्रकृति में इस तरह का व्यवहार देखने को कहीं मिलता नहीं है। इतनी त्रास देने के बाद भी प्रहलाद जी की परमात्मा में जो आस्था है, लेश मात्र भी फर्क नहीं आया। एक दिन सायंकाल को घोड़े पे चढ़ के नगर की गलियों में विहार के लिए निकले। जहां प्रहलाद जी की नजर जाती है, चारों ओर जितने भी नर नारी नजर आते हैं, सबके हाथ में माला है। हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु जप कर रहे। प्रहलाद जी को लगी